तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 60 के बाद और पति जाने के बाद भी जीवन है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप एंड ट्रिक्स विद छाया में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि 60 की उम्र के बाद भी जीवन है और पति के जाने के बाद भी जीवन है। मेरे पति को गए 1.5 साल होने वाला है, 1 साल और 5 महीने हुए हैं। मैं भी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी और सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने बिंदी विंदी सब हटा दी थी, नाक की ये जो लौंग होती है वो सब हटा दी थी। हमारे में हटा देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मुझे ऐसे देख नहीं पाए और उन्होंने बोला कि इसे वापस पहनो, बिंदी लगाओ। और मेरे भाई भाभी भी नहीं देख सके मुझे ऐसे। मेरी भाभी ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन ये गए कि आप कुछ भी नहीं उतारेंगी, आपके बेटा है इसलिए आप बिंदी ज़रूर लगाएंगी। तो मैं छोटी सी बिंदी लगाती हूँ और ये जो नाक की है वो भी मैंने पहन रखी है, क्योंकि ये चीज़ मास्टर जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। कभी नहीं उतारने देते थे मुझे, हमेशा वो कहते थे पहन ही रहो, बड़ी बिंदी लगा के रहो, लाल पीली साड़ियाँ पहनो, सजी संवरी रहो। मुझे वो सूट वगैरह कुछ भी नहीं पहनने देते थे। एक बार मैं बीमार हुई थी तो सूट और गाउन की मुझे इजाज़त दी थी उन्होंने, नहीं तो क्योंकि मेरे मतलब कैथेटर वगैरह लग गया था तो फिर मुझे साड़ी में परेशानी होती थी। तो मेरी एक भाभी हैं, जेठानी, मतलब उन्होंने बोला कि तू गाउन पहन, कैथेटर लगा हुआ है तो वो दिखेगा भी नहीं, और गाउन पहन ले तो तुझे सुविधा भी रहेगी। तो फिर मास्टर जी ने मुझे इजाज़त दी थी गाउन पहनने की और सूट पहनने की। उसके बाद से मैं सूट पहनने लगी थी। तो ये कहूँगी कि पति के जाने के बाद और 60-67 की उम्र के बाद, मैं 67 की होने वाली हूँ, इसके बाद भी यदि हम चाहें तो जीवन जी सकते हैं। मास्टर जी जब रिटायर हुए, रिटायर होने से पहले वो 5 बजे ही निकल जाते थे। वो टीचर थे, सेकंड ग्रेड टीचर थे, तो वो सुबह 5 बजे निकल जाते थे। तो बाद का जो सारा काम हुआ करता था, पानी आना है, नल आता पानी भरना है, पहले आरओ वगैरह भी नहीं थे, पानी भरना है, पौधों में पानी देना है, आंगन धोना है, फाटक से बाहर का रैंप धोना है, ये सारे काम मैं ही किया करती थी। उनको मतलब नाश्ता करवाने के बाद खाना वो नहीं ले जाया करते थे, तो उनको खाना खिला के, मतलब वो जितना भी खा सकते थे सुबह उतना खा लेते थे और चले जाते थे। वो कुछ भी नहीं ले जाते थे हाथ में, और इस ज़माने में भी वो कोई मोबाइल वगैरह नहीं रखते थे, बहुत सिंपल से और सीधे से आदमी थे। तो वो खाना वाना नहीं ले जाते थे, तो वो यहीं से जो खा के जाते थे वो खा के जाते थे। उसके बाद जो सारा काम हुआ करता था वो मैं ही किया करती थी। और उन दिनों उनके कपड़ों में भी, जब तक उन्होंने सर्विस की, प्रेस वगैरह सब मैं ही किया करती थी। उनका पूरा ध्यान रखती थी, उनके जूते साफ करती थी, उनका रुमाल रखती थी, उनका चश्मा वगैरह सब जब वो निकलते थे तो मैं उनको हाथ में पकड़ाया करती थी। जब वो रिटायर हुई तो वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गए जैसे, तो उन्होंने मेरे से सारे काम छुड़ा दिए और जाना भी नहीं होता था। तो फिर वो सुबह उठ के जल्दी पानी भरते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे और सारे घर को धो देते थे। जैसे बाहर का घर है, छत को धो दिया करते थे, बाहर का रैंप धो देते, बाहर की फर्श धो देते, जहाँ हम कार रखते हैं कार धो देते थे, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह सब धो के और उनको पहुँच के रखते थे। उनका एक नियम था, ठाकुर जी की सेवा वो खुद करते थे, चाहे वो कितनी भी जल्दी जाते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा वो खुद करके जाते थे। अब ये जो सारे काम हैं वो मेरे ऊपर आ गए हैं, और मतलब मैं ये कहूँगी कि मुझे खुशी भी होती है ये सब काम करने में। मुझे ऐसा लगता है उनकी फ़ोटो जहाँ टंगी हुई, उनको हाथ जोड़ के मैं सब काम शुरू करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत खुश हो रहे हैं मुझे देख के। मैं उनके ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उनके किए हुए सारे काम करती हूँ। उसके बाद हमारे डॉगी आ गया घर में, डॉगी को आए भी 3-4 साल हो रहे हैं, तो उसका काम भी मुझे ही अब करना पड़ता है। मेरे एक कमेंट आया था कि आपके घर में कोई नहीं है क्या? मेरे घर में मेरे बेटे बहू हैं, अभी मेरी बेटी भी आई हुई है। तो क्या है कि बेटे बहू सुबह से निकल जाते हैं सर्विस को,
तो फिर वो जो पीछे से काम रह जाते हैं वो मैं करती हूँ। और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, बहू भी आ जाती है, वो भी टिफ़िन विफ़िन बना लेती है। आजकल उसके जल्दी के हो गए, 7 बजे के स्कूल कॉलेज हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं मेरे दोनों ही, मतलब बेटे बहू। और पशु चिकित्सक अधिकारी है मेरा बेटा, बहुत बड़ा अफसर है, साथ डॉक्टर है। और मेरी बहू भी डॉक्टर है और असिस्टेंट ऑफिसर है वेटनरी कॉलेज में। मेरे हाउस हेल्पर आती है, अब आने लगी, डॉगी की वजह से नहीं आती थी, लेकिन डॉगी को हम ऊपर वाले कमरों में बंद कर देते हैं। फिर हम नीचे 1 घंटे सारा काम हो जाता है, जिसमें बर्तन साफ़ कर देती है, सफाई वो कर देती है। ऊपर की सफाई नहीं करती है, ऊपर की सफाई बहू को जब टाइम मिलता है वो अपने करती रहती है। तो बाकी जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। जैसे घर में और भी काम होते हैं, मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ जो काम मैं करती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि 60 के बाद या 60 प्लस के बाद भी जीवन है, आप काम करते रहिए, जीवन निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा और आप जवान बने रहेंगे। आप पर बुढ़ापा देर से आएगा, जब तक आप काम करते रहते हैं देर से आता है बुढ़ापा। इसलिए काम करते रहें और अपने शौक का काम करें, जिससे कि आपका मन लगे। मैं भी बहुत महीने डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरे जो दूसरा चैनल है छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे उठाया, बहुत ज़्यादा उनके अच्छे कमेंट आए। और मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे बहू ने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरे भाई भाभीयों ने सहारा दिया, सब ने मुझे उठाया। तो मैं उठ गई। नहीं तो हो सकता था कि मैं उन 6 महीनों के अंदर ही ख़त्म हो जाती, लेकिन मैंने वापस अपना काम शुरू किया, अपनी वीडियोस बनाई। मेरी बेटियों ने बहुत मुझे मोटिवेट किया कि अपनी वीडियोस बनाओ, अपने काम में लगो, तो आप जिंदा रहोगी। मैं चाहती थी कि मैं जिंदा ही ना रहूं, तो जिंदा रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जो हमारे शौक़ का है। तो मेरे शौक़ का काम है वीडियो बनाना, और बाकी काम भी मुझे बहुत शौक़ है। मुझे सिलाई वगैरह का, लेकिन अब दिखता नहीं है मुझे, तो रेसिपीज़ बनाने का, सिलाई करने का, सफाई वगैरह करने का, घर के जो काम होते हैं उनको करने का मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन अब थोड़ा कम होता है मुझसे काम, लेकिन मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ पूरा दिन, तो मैं जिंदा रहती। इसलिए जो भी मेरी बहनें हैं जो मेरी स्थिति में हैं, वो जीवन को ख़त्म ना करें, जीवन को दोबारा शुरू करें। जीवन दोबारा भी शुरू हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।